बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गोवा में। गोवा के नाइट क्लब में आग से दर्दनाक हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस क्लब में आग लग गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो जिस वक्त इस नाइट क्लब में गोवा में आग लगी, उस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे नाइट क्लब के अंदर, और जो कि हादसे का शिकार हो गए, जो यहां पर मौजूद थे। हादसे में अभी तक की जानकारी यह है कि 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस नाइट क्लब में बहुत तेजी के साथ आग फैली है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। तो गोवा में दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और हादसे की वजह जानने की कोशिश की है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग, और इसके बाद इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। दुखद ये कि कुल 23 लोगों की मौत हो गई है जो इस नाइट क्लब में उस दौरान यहां पर मौजूद थे। मरने वालों में 3 महिलाएं भी हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह सामने आ रही है। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जो कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हादसे वाली जगह पर, उन्होंने क्या कहा यह आपको सुनाते हैं। जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। और शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, हमने सुना जो गोवा के सीएम है वो बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह मिल रही है पूरे हादसे को लेकर, और क्या डिटेल्स है? जिस वक्त हादसा हुआ कितनी तादाद में लोग मौजूद थे, क्या हुआ था? देखिए, नॉर्थ गोवा के अपोरा में ये नाइट क्लब है जहां पर ये सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी सामने है, और उसमें अब तक 23 लोगों की मौत जो हो चुकी है। जो 23 लोग हैं वो क्लब के कर्मचारी थे। जैसे ही जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मिली, वो वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ डीजीपी आलोक कुमार भी जो है वहां पर पहुंचे हैं। और फिलहाल ये जांच की जा रही है कि आखिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या क्लब में और भी जो लोग थे, क्योंकि ये गोवा जैसे आपको भी पता है कि नाइट क्लब के लिए जाना चाहता है, तमाम जो टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है कि रात में जो घटना घटी है इसमें 30 लोगों की मौत हुई और सारे के सारे जो कर्मचारी थे। देखिए, इतने बड़े हादसे में जिस तरह से जो कर्मचारियों की मौत हुई, ये बड़ा सवाल उस नाइट क्लब पे भी खड़ा होता है कि क्या उसके पास, यानी शुभम कोई पर्यटक नहीं था इस नाइट क्लब में, उस दौरान कोई पर्यटक नहीं था जो हादसे का शिकार हुआ, ये क्लैरिटी मिल रही है? बिल्कुल, उस वक्त कोई पर्यटक नहीं था और जानकारी ये मिली कि सारे के सारे जो कर्मचारी थे वो नाइट क्लब के ही कर्मचारी थे और वो रात में ही थे। नाइट क्लब जो है बंद हो चुका था, लेकिन शायद वो निकलते वक्त की ये घटना जो है वो हो सकती है। इसी वजह से मामले की फिलहाल अब तक जांच की जा रही है और अब तक आग पर काबू जो है पाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं और जो प्रमोद सावंत जो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस पर वॉच कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को इसमें किया जाएगा। और जानकारी ये भी है कि इसमें जो क्लब की कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वहां पर फॉलो नहीं किए गए। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल इसकी जांच का आदेश भी दिया गया है कि वहां पर तमाम जो नियम कायदे हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा था, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था, या फिर इन्हीं का उल्लंघन किया गया और इसके बाद यह हादसा हो गया जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। और जैसा शुभम पांडे हमारे संवाददाता ये अपडेट दे रहे थे कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जो इस हादसे की चपेट में आए हैं वो उसी नाइट क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गोवा में। गोवा के नाइट क्लब में आग से दर्दनाक हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस क्लब में आग लग गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो जिस वक्त इस नाइट क्लब में गोवा में आग लगी, उस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे नाइट क्लब के अंदर, और जो कि हादसे का शिकार हो गए, जो यहां पर मौजूद थे। हादसे में अभी तक की जानकारी यह है कि 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस नाइट क्लब में बहुत तेजी के साथ आग फैली है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। 3 तस्वीरें
इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। तो गोवा में दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और हादसे की वजह जानने की कोशिश की है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग और इसके बाद इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। दुखद ये कि कुल 23 लोगों की मौत हो गई है जो इस नाइट क्लब में उस दौरान यहां पर मौजूद थे। मरने वालों में 3 महिलाएं भी हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह सामने आ रही है। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जो कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हादसे वाली जगह पर, उन्होंने क्या कहा यह आपको सुनाते हैं। जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। और शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, हमने सुना जो गोवा के सीएम है वो बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह मिल रही है। पूरे हादसे को लेकर और क्या डिटेल्स है? जिस वक्त हादसा हुआ कितनी तादाद में लोग मौजूद थे, क्या हुआ था? देखिए, नॉर्थ गोवा के अपोरा में ये नाइट क्लब है जहां पर इस सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी सामने है और उसमें अब तक 23 लोगों की मौत जो हो चुकी है। जो 23 लोग हैं वो क्लब के कर्मचारी थे। जैसे ही जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मिली, वो वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ डीजीपी आलोक कुमार भी जो है वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल ये जांच की जा रही है कि आखिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या क्लब में और भी जो लोग थे, क्योंकि ये गोवा जैसे आपको भी पता है कि नाइट क्लब के लिए जाना चाहता है, तमाम जो टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है कि रात में जो घटना घटी है इसमें 30 लोगों की मौत हुई और सारे के सारे जो कर्मचारी थे। देखिए, इतने बड़े हादसे में जिस तरह से जो कर्मचारियों की मौत हुई, ये बड़ा सवाल उस नाइट क्लब पे भी खड़ा होता है कि क्या उसके पास, यानी शुभम कोई पर्यटक नहीं था इस नाइट क्लब में, उस दौरान कोई पर्यटक नहीं था जो हादसे का शिकार हुआ, ये क्लैरिटी मिल रही है? बिल्कुल, उस वक्त कोई पर्यटक नहीं था और जानकारी ये मिली कि सारे के सारे जो कर्मचारी थे वो नाइट क्लब के ही कर्मचारी थे और वो रात में ही थे। नाइट क्लब जो है बंद हो चुका था, लेकिन शायद वो निकलते वक्त की ये घटना जो है वो हो सकती है। इसी वजह से मामले की फिलहाल अब तक जांच की जा रही है और अब तक आग पर काबू जो है पाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं और जो प्रमोद सावंत जो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस पर वॉच कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को इसमें किया जाएगा। और जानकारी ये भी है कि इसमें जो क्लब की कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वहां पर फॉलो नहीं किए गए। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल इसकी जांच का आदेश भी दिया गया है कि वहां पर तमाम जो नियम कायदे हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा था, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था या फिर इन्हीं का उल्लंघन किया गया और इसके बाद यह हादसा हो गया जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। और जैसा शुभम पांडे हमारे संवाददाता ये अपडेट दे रहे थे कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जो इस हादसे की चपेट में आए हैं वो उसी नाइट क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है गोवा में। गोवा के नाइट क्लब में आग से दर्दनाक हादसा हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस क्लब में आग लग गई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। सीएम प्रमोद सावंत ने जांच के आदेश दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है। तो जिस वक्त इस नाइट क्लब में गोवा में आग लगी, उस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे नाइट क्लब के अंदर और जो कि हादसे का शिकार हो गए, जो यहां पर मौजूद थे। हादसे में अभी तक की जानकारी यह है कि 3 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई। एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और इसके बाद इस नाइट क्लब में बहुत तेजी के साथ आग फैली है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस हादसे के बाद जांच के आदेश दिए हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। तो गोवा में दर्दनाक हादसे के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे और हादसे की वजह जानने की कोशिश की है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। गोवा के नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग और इसके बाद इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। दुखद ये कि कुल 23 लोगों की मौत हो गई है जो इस नाइट क्लब में उस दौरान यहां पर मौजूद थे। मरने वालों में 3 महिलाएं भी हैं। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह सामने आ रही है। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जो कि तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हादसे वाली जगह पर, उन्होंने क्या कहा यह आपको सुनाते हैं।
जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं या और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हो, गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। और शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, हमने सुना जो गोवा के सीएम है वो बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, अभी तक की खबर यह मिल रही है पूरे हादसे को लेकर और क्या डिटेल्स है? जिस वक्त हादसा हुआ कितनी तादाद में लोग मौजूद थे, क्या हुआ था? देखिए, नॉर्थ गोवा के अपोरा में ये नाइट क्लब है जहां पर इस सिलेंडर ब्लास्ट की जानकारी सामने है और उसमें अब तक 23 लोगों की मौत जो हो चुकी है। जो 23 लोग हैं वो क्लब के कर्मचारी थे। जैसे ही जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को मिली, वो वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ डीजीपी आलोक कुमार भी जो है वहां पर पहुंचे हैं और फिलहाल ये जांच की जा रही है कि आखिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ कैसे, क्या क्लब में और भी जो लोग थे, क्योंकि ये गोवा जैसे आपको भी पता है कि नाइट क्लब के लिए जाना चाहता है, तमाम जो टूरिस्ट है वो वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है कि रात में जो घटना घटी है इसमें 30 लोगों की मौत हुई और सारे के सारे जो कर्मचारी थे। देखिए, इतने बड़े हादसे में जिस तरह से जो कर्मचारियों की मौत हुई, ये बड़ा सवाल उस नाइट क्लब पे भी खड़ा होता है कि क्या उसके पास, यानी शुभम कोई पर्यटक नहीं था इस नाइट क्लब में, उस दौरान कोई पर्यटक नहीं था जो हादसे का शिकार हुआ, ये क्लैरिटी मिल रही है? बिल्कुल, उस वक्त कोई पर्यटक नहीं था और जानकारी ये मिली कि सारे के सारे जो कर्मचारी थे वो नाइट क्लब के ही कर्मचारी थे और वो रात में ही थे। नाइट क्लब जो है बंद हो चुका था, लेकिन शायद वो निकलते वक्त की ये घटना जो है वो हो सकती है। इसी वजह से मामले की फिलहाल अब तक जांच की जा रही है और अब तक आग पर काबू जो है पाने की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं और जो प्रमोद सावंत जो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो खुद इस पर वॉच कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से लोगों को इसमें किया जाएगा। और जानकारी ये भी है कि इसमें जो क्लब की कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो वहां पर फॉलो नहीं किए गए। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल इसकी जांच का आदेश भी दिया गया है कि वहां पर तमाम जो नियम कायदे हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा था, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था या फिर इन्हीं का उल्लंघन किया गया और इसके बाद यह हादसा हो गया जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। और जैसा शुभम पांडे हमारे संवाददाता ये अपडेट दे रहे थे कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जो इस हादसे की चपेट में आए हैं वो उसी नाइट क्लब के कर्मचारी बताए जा रहे हैं।